नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से घायल बच्चे के साथ मौजूद मासूम बालिका की जान बच गई। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। झुंझुनू में 2 दिनों से खेतड़ी उप कारागार में भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू में चाइनीज मांझे से बचाव को लेकर चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने 2 पहिया वाहन चालकों को नेक गार्ड वितरित किया है। चूरू के गांव लाखाऊ के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू में पति पत्नी के विवाद का ऐसा मामला सामने आया, जहां शराबी पति अपनी ससुराल से 2 साल के बेटे को उठा ले गया। पीड़ित पत्नी अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची और बेटे को वापस उसे दिलाने के लिए गुहार लगाई। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र के सुरो का गुड़ा में एक बालिका को पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रही। एक और जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले वीर रस से ओतप्रोत गीतों के साथ कदमताल करते हुए नजर आए। नक्शिक श्रृंगार के साथ युवतियों ने मिस मरवन प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता में कोमल सिद्ध ने मिस मरवन का खिताब जीता, वहीं रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाना चुने गए। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है, तापमान गिर रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है। सिरोही जिले की बात करें तो देर रात सिरोही का तापमान 6 डिग्री तक दर्ज किया गया। माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में टेम्परेचर -2 डिग्री दर्ज किया गया है। जिले में पड़ रही ठंड से प्रभावित हो चुके हैं लोग, मौके से जायजा भी लिया जा रहा है। टोंक जिले के आवक कस्बे में हर साल मकर संक्रांति पर रियासत काल से खेले जा रहे दड़ा महोत्सव में हजारों लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अनोखे अंदाज के साथ खेले जाने वाले दंगल ने लोगों को इस बार सुकाल होने का संकेत दिया। इस खेल को खेलने के लिए 12 गांवों के ग्रामीण हिस्सा लेते हैं, जो 2 भागों में बंटकर पुराने कपड़ों रस्सियों से बनी हुई करीब 70 से 80 किलो वजनी गेंद को एक दूसरे के पाले में पैरों से फुटबॉल की भांति धकेलने का प्रयास करते हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। कल 14 जनवरी से ही जहां रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। बीती रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे रात के समय अच्छी खासी ठिठुरन और गलन बढ़ गई। दिन के समय धूप खिलने से श्रीगंगानगर वासियों को खासी राहत मिली है। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। फसलों में पाला पड़ने से जहां एक और स्थानीय किसान चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर फसलों में नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना और रावला के ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में खड़ी सरसों की फसल में पाला पड़ा है, जिससे किसानों ने फसलों में खास तौर पर सरसों की फसल में नुकसान होने की आशंका जताई। झुंझुनू में शीतलहर के कारण एक बार फिर से सर्दी ने लोगों की धूजड़ी छुटा दी है। बीते 2 दिनों से चली आ रही सर्द हवाओं के कारण झुंझुनू में एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान आज सुबह 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण खेतों में फसलों पर बर्फ जमी नजर आई। बर्फ से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से झुंझुनू में 17 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से खेतड़ी उप कारागार में भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उसे खेतड़ी के अजीत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जेल प्रहरी सुलोचना का इलाज जारी है। बता दें, बीते 2 रोज से जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के सदस्य के गुप्ता ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के दौरे पर रहे। गुप्ता ने यहां स्वच्छता पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया।
दांतराई स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर के मोड़ पर जलदाय विभाग द्वारा बिछाई पाइपलाइन फूटने के कारण सोमवार को सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहता नजर आया। लगातार पानी व्यर्थ बहने के चलते घरों तक पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। पिछले 7 दिन से यहां पर जलदाय विभाग की लापरवाही गांव में खुलकर देखने को मिल रही है। शेखावाटी में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम केंद्र पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन का ये सबसे कम तापमान है। आज की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। सुबह सुबह खेतों और पेड़ पौधों पर पड़ने वाली ओस बर्फ बन रही है। खेतों में सफेद चादर बिछ गई। हालात ये है कि रात को फसलों में जो पानी दिया जाता है वो सुबह जमा हुआ नजर आता है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से घायल बच्ची के साथ मौजूद मासूम बालिका की जान बच गई। कमेरी गांव में 15 साल की बच्ची संजू गुर्जर अपनी 6 साल की भांजी के साथ सरकारी स्कूल के पीछे अपने खेत में गायों को लेने के लिए गई थी। तभी खेत में छुपकर बैठे पैंथर ने हमला कर दिया। हालांकि बच्ची अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उसने अपनी भांजी को भी बचा लिया। वर्तमान में जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने अपने खेतों में अरंडी, जीरा, रायड़ा और मिर्च फसलों को ठंड के नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों की माने तो ऐसी ठंडक में पौधों की कोशिकाएं जम जाती हैं, जिसके चलते पौधों को नुकसान होता है और फसल खराब हो जाती है। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सदर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगे प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर उसे सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी पूछताछ शुरू की गई है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक लाश करीब 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है और मृतक की उम्र 30 के आसपास है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कोटा शहर में गोमती फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं 1.5 साल का मासूम घायल हो गया। कोटा में बाइक पर सवार होकर दंपति अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ घूमने के लिए निकले थे। तभी भामाशाह मंडी के पास गोमती फाटक पर हाइड्रा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में घायलों के परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिस पर शहर कोतवाली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले तीनों युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिले के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पीपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 1295 स्पोक लैब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश में अपनी वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जेल प्रहरियों का अन्न त्याग आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। झुंझुनू जेल में आज भी जेल प्रहरी धरने पर बैठे हैं। जेल प्रहरियों का कहना है कि जो जेल प्रहरी ड्यूटी पर हैं, वो बिना कुछ खाए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जिनकी ड्यूटी नहीं है वो धरना स्थल पर आकर बैठ रहे हैं। 2017 के समझौते को लागू करने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हैं। करौली जिले में एक बार फिर शीतलहर अपना रंग दिखाने लगी है। करौली जिले में न्यूनतम तापमान एक ही रात में बता दें कि 2 डिग्री और अधिकतम में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर खेतों में बर्फ की हल्की चादर नजर आई। इसके साथ ही क्षेत्र में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 2 दिन में 6 डिग्री गिर गया। अलवर जिले के तत्तारपुर थाना अंतर्गत गांव अंजिंदौली में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर तार लगाते समय स्लिप होकर 12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। बेहोशी की हालत में परिजनों ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। अलवर जिले के सरिस्का में स्थित सिलीसेट झील के समीप तालाब में इन दिनों सर्दियों में धूप सेकने के लिए बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल झील से बाहर निकलकर बाहर आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। क्रोकोडाइलों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्व क्रोकोडाइलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने वन विभाग से एक होमगार्ड लगाने की गुहार लगाई है। अलवर में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडे पर धारदार हथियार के साथ व्यक्ति से मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गए।
मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने राजसमंद जिले के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। आज सुबह नाथद्वारा पहुंचे मंत्री लोढ़ा ने अपने परिवार के साथ श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक 30 वर्षीय विवाहिता को घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला का पति काम से घर के बाहर गया हुआ था। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र गांव अलघाना में खेल में एक बालक हादसे का शिकार हो गया, जिसको परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पशुओं के चारा काटने वाली मशीन के पास बच्चा खेल रहा था, तभी उसने चलती मशीन में अपना हाथ डाल दिया, जिससे उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया और उस हाथ का अंगूठा कटकर अलग हो गया। चूरू जिले के सदर थानाधिकारी 2 एएसआई सहित 107 हेड कांस्टेबल का तबादला किया गया है। एसपी दिगंत आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किए। एसपी दिगंत आनंद ने रविवार को बताया कि पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। सदर थानाधिकारी सुभाष चंद्र को सिद्धमुख थानाधिकारी लगाया गया है तथा सिद्धमुख थानाधिकारी दिलीप सिंह को पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। चूरू जिले के गांव रावत कुंजला में 58 वर्षीय व्यक्ति पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर क्षेत्र में पाकिस्तान से तस्करों के द्वारा ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की गई है। सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई हेरोइन की डिलीवरी लेने आए कार सवार तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग की और मौके से भागने का प्रयास किया। इसके जवाब में बीएसएफ के जवानों के द्वारा भी तस्करों की कार पर 16 राउंड फायर किए गए। साथ ही मौके से 2 तस्करों को 3 पैकेट हेरोइन के सहित धर दबोचा है। तस्करों से जब्त हेरोइन की वजन 6 किलो 250 ग्राम बताई जा रही है। बूंदी सहित पूरे राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मी 13 जनवरी से अनशन पर हैं। समस्त जेल कर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं। जिला कारागार बूंदी में 26 जेल कर्मी अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर रहने के दौरान बूंदी जिला कारागृह में अनशन पर बैठे जेल कर्मी गोविंद प्रताप सिंह और समय सिंह की तबीयत अधिक खराब होने पर चिकित्सक द्वारा जांच की गई। अलवर जिले में आज सेना के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया गया। सेना की दक्षिणी कमान के साथ मिलकर मैक्स इंश्योरेंस कंपनी ने रविवार को शहर में 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल के प्रहरी द्वारा मेस बहिष्कार के तीसरे दिन महिला प्रहरी और एक पुरुष प्रहरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कुमावत समाज रून पछौर चौकी संस्थान के 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक दुकान के बाहर रखे टायर की अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर ली। निवासी इंद्र सिंह ने राजनगर थाने में तहरीर दी कि अज्ञात बदमाशों ने उनकी दुकान के बाहर रखे टायर चुरा लिए। जोधपुर गैस त्रासदी से सबक लेते हुए कलेक्टर के आदेश के बाद रसद विभाग पूरे चूरू जिले में अभियान चला रहा है। विभाग द्वारा होटल संचालक, मिष्ठान भंडार आदि जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और तारानगर प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ दूसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए वार्ड 13 में मिठाई की दुकान में 5 घरेलू सिलेंडर जब्त कर चालान काटे। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर युवाओं में खेलों के प्रति प्रोत्साहन को लेकर जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में जयपुर महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। फुलेरा कस्बे के ग्राउंड पर कबड्डी टीम रोजड़ी वॉरियर्स और बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच खेला गया। इसमें बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी ने 29-12 के फासले से मैच को जीता। अजमेर में मांगलियावास थाना पुलिस ने 50 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बूंदी की। बूंदी समेत